नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास स्नान की नित्य सुनी जाने वाली कहानियां। सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी से। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और गणेश जी की पूजा करता था, परंतु उसकी पत्नी को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती थी कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठ जाते हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मूर्ति कहाँ गई? तो उसने कहा कि मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी कुछ नहीं खाया पिया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना बन गया है, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देख, दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। गुस्सा होकर उसकी पत्नी बोली, वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की। मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा करी, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और सारी दुनिया के सुख मांगू। तब गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न दान दे दिया और ब्राह्मण खुश रहने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया, वैसा कहने सुनने वाले के परिवार को सुख देना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा उठाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। वह दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल पुरुषोत्तम मास का स्नान करने वाली देगी। नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो पुरुषोत्तम मास का फल खत्म हो जाएगा। आइए अब सुनते हैं तुलसी सींचने की कहानी। एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन निजम से सींचा करती थी और अपना बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को जैसा फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननंद की शादी हुई, भाभी ने सच में ऐसा ही किया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब ननंद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहने के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया।
दहेज में भी उसकी भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी ही दी, लेकिन वह सब बहुत ही सुंदर सामानों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ के जैसी थी, उसका मन भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया है, उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, गमला गमला ही रहा, मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे, तो भाभी को अपनी ननंद पर बहुत गुस्सा आया। भाभी अपनी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन बाई ने सोचा क्यों ना मैं ही बहन से मिलाऊं तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। तब बाई दुखी मन से वहां से चल दिया और सोचा भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब वहां के गोपालक ने कहा, अरे बाई, जय सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तब बाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उस गोपालक को बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन अपने बाई को देखकर बड़ी ही खुश हुई और बाई की बहुत भक्त की। बाई को दुखी देखकर जब बहन ने कारण पूछा तो बाई ने सारी बातें बता दी। तब बहन ने कहा कि बाई, भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करे, तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा करेगी। ऐसा सुनकर बाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया तथा पत्नी को घर जाकर सारी बातें बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा बहुत ही मन से करने लगी और समय बीतने के साथ तुलसी माता की कृपा भाभी के परिवार पर भी हुई। हे तुलसी माता, जैसा ननंद के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा भाभी की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार को खुश रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। धर्मराज की कहानी। कथा के अनुसार दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पिपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है, तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है, दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला
और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी स्थानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब स्थानी जमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान देवो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। जमराज बोले, ठीक है। स्थानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर स्थानी ने धर्मराज की कथा सुनी। सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से स्थानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी जैसी स्थानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। आइए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारी खेती का काम अपने छोटे भाई से ही करवाते थे और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तो सब बराबर ले जाते। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती थी और खुद कुछ भी नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पीना बनाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक, पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास खाना नहीं है, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माई दूसरी बहू के पास गई और उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी से खाना ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं अपना खाना आपको दे देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है, अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ तो तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। जय सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थी। दोनों बहुएं उस बूढ़ी माँ के पास आई और बोली, हे बूढ़ी माँ हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों जय सबके लिए है, अगर तुम भी जेठ मास में पीपल सींचो और जल दान करोगी तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं नित्य निजम लेने को तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गई। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिला दिया और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिसे प्यास लगी हो वो खुद पानी लेकर पी लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बचे हुए पानी को फैलाकर वह भी घर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई, वहां भजन कीर्तन करती रही और जो भी प्यासा आता उसे प्यार से खुशी खुशी पानी पिलाया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तभी वह घर वापस आती। इसी तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने के सिक्के पड़े थे और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा,
भगवान आपकी कैसी माया है। हम तीनों ने जब नित्य निजम बराबर किया तो आपने दान देने में बराबरी क्यों नहीं की। हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू को घड़ा भरकर सोने के सिक्के दिए। तब जेठ मास के देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया जय इसका फल है। और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा, मैं थक गई हूँ, खुद पानी ले लो और पी लो। तो तुमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता था तब तक वह लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी, इसलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज्यादा है। तीनों बहनें भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बड़ी बहुओं ने भगवान से माफी मांगी। दोनों बहुओं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने उन्हें माफ कर दिया और उनके घड़ों को मोहरों से भर दिया। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। हे जेठ मास के देवता, जैसे आपने उन पर कृपा की वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जेठ मास के देवता की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।